नमस्कार साथियों, मैं विजय कुमार उजोने स्वागत करता हूं आपका महाविद्यालय यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज से मैं आप लोगों के लिए शुरुआत से मैथ्स लेकर आऊंगा, तो आज मैथ्स का पहली क्लास या आज मैथ्स की पहली क्लास है। आप इसे शुरू से लेकर अंत तक के देखिएगा और आज आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो आज हम चलेंगे जोड़ना और घटाना और कुछ गुणा और भाग वाली कुछ छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चनों के साथ लेकर चल रहा हूँ। कुछ ऐसी समस्या लेकर आया हूँ जिन्हें पढ़ाने के लिए ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले बेसिक बताने की आवश्यकता हो और फिर उसके बाद में क्वेश्चन करवाएं। तो मैं आज समथिंग आपके लिए 10 से 12 क्वेश्चन, 10 प्लस क्वेश्चन है। कुछ आधे घंटे का सेशन होगा, 30 या 40 मुश्किल से 30 या 35 मिनट का सेशन रहेगा और आज आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ना है। तो चलिए क्वेश्चनों को लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं प्रश्न भी लिखूंगा और साथ ही साथ ऑप्शन भी लिखूंगा। जैसे प्रश्न क्रमांक पहला इस तरह से, ये है क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बना रहे हो तो मेरे साथ में मेरे ऑप्शन लिखते तक आप लोग बना लीजिएगा और देखते हैं कि प्रश्न का आंसर क्या लेकर आते हो आप लोग। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न का आंसर देख लीजिए क्या होगा। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बने हुए हैं। 1174 और क्या दिया है 1247 तो और डी ऑप्शन दिया है 1384। ये है इस प्रश्न के ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा होगा। देखो, हमें इस प्रश्न का आंसर लाना है, इसका आंसर लाना है। सॉल्यूशन देख लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ऐसे प्रश्नों के आंसर को कैसे लेकर आना है। यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 7 है, यहाँ पर 4 है। सिर्फ 4 2 बार आया है। 4 कितने बार आया है? 2 बार आया है और बाकी एक बार 7 आया है और एक बार 6 आया है। तो क्यों ना हम यूनिट डिजिट लगा दें, इकाई का अंक, मतलब यूनिट डिजिट। इस मेथड का उपयोग कर लें। देखो 8 और 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, 16 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 10। और 10 कैसा बच रहा है? पॉजिटिव। और ये क्वेश्चन मार्क कैसा है? नेगेटिव। अगर ये क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और इसी का तो मान निकालना है, क्योंकि मैंने इसे क्या कर दिया है? इधर ट्रांसफ़र कर दिया। और यहाँ पर 1 और ये 2 हो जाएगा, कितना ये जुड़ रहा है तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। और ये 3 जुड़कर अगर इस 3 को इधर वाले को मैं इधर लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा -3। इधर तो ऑलरेडी कितना बचा हुआ है प्लस का 10 और ये -3 तो कितना हो जाएगा 7। यानी इकाई का अंक कितना आना चाहिए 7। और कहाँ मुझे 7 दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चीज़ें समझे? इस प्रश्न को देखो और कितने जल्दी हम लोगों ने कर लिया। ये है यूनिट डिजिट का कमाल। तो मैं आपको सिखाऊंगा 10 अलग अलग क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 2172 डिवाइड अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1832 माइनस 956 514। ठीक, 956 514 1832। ठीक, इस तरह से प्रश्न दिए हुए। ऑप्शन देख लो आप लोग क्या दिया है। ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10 और ऑप्शन डी है 12। इस तरह से ऑप्शन दिए हुए आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। अगर आप लोग बना रहे हो तो आप लोग बना कर दीजिए। फिर मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चनों को करना क्या है। आपको सिर्फ सॉल्यूशन समझना है, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। बस चीज़ों पर थोड़ा सा माइंड पर फोकस करो और क्वेश्चन पर ध्यान दो कि क्वेश्चन को बनाया कैसे। अगर मैं होता तो मैं क्या बनाता। ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो मैं फिर से यूनिट डिजिट लगा देता, क्योंकि यहाँ पर यूनिट डिजिट में सब अलग अलग अंक हैं। तो यहाँ पर देखो यूनिट डिजिट बनाता तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 12 है। ठीक है, मतलब 2 है, मतलब यहाँ पर वैसे तो सिर्फ 2 है। अब 2 में से तो यहाँ जाएगा तो क्यों ना 12 समझ लिए से हम। ठीक है, तो इसे मैं 12 समझूं तो यही 6 और 4 10 अगर घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा इधर।
ठीक है। अगर मैं इधर 2 बचा दूं तो इधर कितना बचा है, तो ये है लास्ट में 2 और इसके बटे में कुछ नहीं है क्वेश्चन मार्क और इधर है 2, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, तो इसको मैं ऐसा ना लिखते हुए इसको ऐसा लिख दूं 2172 बटे क्वेश्चन मार्क और इस 2 को इधर लेकर आ जाऊं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि ये इकाई का 2 है और इधर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब कभी भी हमें आंसर लेकर आना है, क्योंकि इस चीज़ का आंसर लाना है, तो याद रखना, या फिर आप इसको ऐसा ना समझो तो यूँ समझ लो कि ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आएगा और इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ से मैं हटाऊँगा तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। और जाने से क्या होगा, ये 2 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर किस संख्या का ऐसा गुना करे, इनमें से ऐसी कौन सी संख्या रख दे कि यहाँ का इकाई का अंक कितना आ जाए, 2 आ जाए। मेरी बातों को समझना, मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर सबका इकाई का अंक लिया है, कितना 2 इकाई का अंक आ गया। ये क्वेश्चन मार्क कहाँ आ रहा था, नीचे आ रहा था यहाँ पर, इस क्वेश्चन मार्क को क्या किया, यहाँ पर लेकर चले गया, क्योंकि ये भाग में था, इधर गया गुने में हो गया। इस 2 के साथ अब कौन सी संख्या रखे कि इकाई का अंक 6 ला दे। तो देखो, अगर मैं यहाँ 6 को रखूँ तो 6 दूनी 12, मतलब ये आ रहा है, तो यहाँ से सिर्फ ये 6 ला रहा है। उसके बाद में अगर 8 रखूँ मैं तो 8 दूनी 16, यहाँ पर 6 आना चाहिए, जो कि इससे नहीं हो सकता। अगर 0 रखूँगा तो 0 तो है ही नहीं यहाँ पर, और अगर मैं 2 रखूँगा तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने चारों ऑप्शनों में से सिर्फ एक आंसर को चुना, और वो था कौन सा, 6। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कितनी आसानी से बनाया है, कुछ भी नहीं किया है, और क्वेश्चनों को भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, $10,531 प्लस 4,813 माइनस 728 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 87। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे बनाइएगा। ऑप्शन देख लो यहाँ पर, पहला ऑप्शन दिया है आपको 168, दूसरा ऑप्शन दिया है आपके पास में 172, तीसरा ऑप्शन आपके पास में दिया है 212 और चौथा ऑप्शन दिया है आपके पास में 186। इस तरह से आंसर दिए हैं। बताइएगा मेरे साथ में कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। देखो, इन क्वेश्चनों को मैंने कुछ अलग से लेकर नहीं आया हूँ, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। आप अगर मुझे कमेंट्स करते हो तो मैं बताऊंगा कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आया है। तो देखो, ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, फिर से यूनिट डिजिट। अगर मैं इन दोनों का गुना कर दूँ, सॉरी ये जुड़ रहे हैं तो जोड़ूंगा तो 2, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब 8 तो घटेगा नहीं, तो मैं इसे 14 मान लूँगा, और 14 में से अब 8 घटाऊँगा तो कितना बचेगा, 6। मतलब इनका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 6। यूनिट डिजिट में ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि सबका सम करके निकाल रहा हूँ, नहीं, सिर्फ इकाई के अंक को प्रूव कर रहा हूँ मैं। तो इकाई के अंक से ही, क्योंकि सभी ऑप्शन क्या है, लगभग अलग अलग है। तो यहाँ पर देखो, मैंने इन दोनों को जोड़ा 4, अब 8 नहीं घट रहा था तो मैं 14 बनाकर भी तो घटा सकता हूँ। तो 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। और यहाँ पर 6, ये क्वेश्चन मार्क है और ये 8 और 7 है। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन ऑप्शनों में से ऐसा क्या रख दूं मैं कि इकाई का अंक मुझे 6 ला कर दे दे। तो अगर मैं 8 रखूँगा ना तो 8 ही 7 क्या हो जाता है, 56, और 56 में क्या आता है, 6 आता है। तो मेरा पहला ही ऑप्शन हो गया। आप देख लीजिए, 6 लाना है मुझे, तो यहाँ का अगर मैं 8 रख दूँ और ये 7 है, 7 या 8 56, ये प्रूफ हुआ। लेकिन अगर मैं वहीं के वहीं इस 7 के, ये 8 के स्थान पर अगर मैं 2 रख दूँ तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 14 के 4 है क्या यहाँ, तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 2 रख दूँ तो 7 दूनी 14, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 चौक 24, 4 है क्या, नहीं है। 6 7 42, 42 में 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आई होगी। मैंने क्या किया है, इकाई का अंक लिया है और इकाई के अंक से पूरे प्रश्न को बना दिया। अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप लोग इसे दोबारा देखें और एक एक से देखें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है अगला क्वेश्चन, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन है। 4 3 2 1 माइनस 9 2 4 1 प्लस 5 6 4 2 प्लस 3 2 2 0 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 1 2 0 3। ऐसा दिया है। आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन देख लीजिए 26 49, बी ऑप्शन 27 69, सी ऑप्शन है आप लोगों के लिए 26 39, डी ऑप्शन है आप लोगों के लिए 27 49 और ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस, एनी। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन दे रखे हैं आप लोगों के लिए। मतलब इसमें नन ऑफ दिस भी दे रखा है और इन चारों ऑप्शनों में से 5 में से कुछ भी हो सकता है। देखो क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, कुछ नहीं करना है, एक एक से अंकों को चेक करना है। देखो इस एक में से एक घटेगा 0 बचेगा। ठीक है, ये 2 पॉजिटिव है। याद रखना अगर कोई संख्या पॉजिटिव है तो उसके सारे अंक क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। इस 2 0 तो इधर पूरा 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3, और इस 2 में से तो 3 घटेगा तो किस में से घटाएंगे, 12, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। लेकिन इस 3 के इधर आने से क्या हुआ, माइनस हुआ, और इस 2 को क्या बनाना पड़ा, 12 बनाना पड़ा, यानी हाथ का लेना पड़ा, तो हाथ का रिटर्न देंगे भी ना। और किस वजह से, माइनस के लिए लिया है तो माइनस को ही देंगे। और 9 मुझे लगता है सभी ऑप्शनों में दिया हुआ है, तो हम नेक्स्ट स्टेप लेकर चलेंगे। अब देखो 2 में से ये जो हासिल का मैंने लिया इसको पहले ही खत्म कर देते हैं। कितना बचेगा, 1। अब यहाँ से देखो यहाँ पर आया तो क्या हो जाएगा, -3। कैसे कह दिया मैंने -3, ये पॉजिटिव का 1 है और ये ऋणात्मक है, तो 4 में से अगर ये 1 जाएगा -4 में से, क्योंकि ये पूरा ऋणात्मक होगा, तो कितना बचेगा, -3। मैं बाद में पॉजिटिव कर दूंगा। और ये -3 जो है ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 1। अब पॉजिटिव 1 इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, 2 और 1 3, तो यहाँ पर क्या हुआ, 3। और ये जो 0 है, ये 0 तो इधर आएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये 3 का 3 जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बातें, समझ पाए। ठीक है, तो ये 3 जैसा का वैसा रहेगा। अब 3 कहाँ कहाँ है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि पहले इसमें 9 और दूसरे इसमें कितना आया है, 3 आया है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, अब बच गया हमारा तीसरा। अब फिर से वही चालू करेंगे, ये 3 है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। अब यहाँ पर देखो इस 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7, और 7 में यहाँ पर ये 2 जाकर और क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 9, और ये 9 में से 2 आएगा तो कितना बचेगा, 7, क्योंकि 2 इधर पॉजिटिव है, इधर आएगा तो नेगेटिव। 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और 7 यहाँ पर है, नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यानी नोटा। समझ पाए, ध्यान दीजिएगा। अगर दिक्कतें हो रही है तो यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार। हमने क्या किया, पहले इकाई के अंक को देखा, उसे चेक किया। दूसरे इसमें क्या किया, इसका मतलब मैंने देखो इसमें क्या किया, मैंने इकाई के अंक से चेक करना बताया। मेरा सिर्फ पर्पस ये है कि ऐसा नहीं कि लास्ट के ही अंक से चेक करें, यानी इकाई के अंक से। पहले इकाई के अंक को चेक किया, तीनों में मिल रहा था, तीनों में चारों में मिल रहा था, चारों में देख लिया। दहाई के अंक से हमने 1 2 3 ऑप्शनों को हटा दिया था, एक ऑप्शन बचा हुआ था और एक नोटा बचा हुआ था। फिर सैकड़े के अंक से हमने क्या किया, इस सी को हटा दिया, अब ई बचा। तो हमें सभी को चेक नहीं करना है। एग्जाम में ये सभी चीज़ें, प्रश्न आपको ऐसे ही नज़र आएगा और ऑप्शन भी ऐसे ही नज़र आएंगे, तो आपको वहाँ पर भी इन्हीं चीज़ों को फोकस करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
5वां क्वेश्चन क्या दिया है, 5 9 5 6 9 6 डिवाइड अपॉन 4 डिवाइड अपॉन क्वेश्चन मार्क, ठीक, माइनस क्वेश्चन मार्क है, माइनस क्वेश्चन मार्क इंटू 5 1 2 2 0। और इसके लिए भी ऑप्शन आपको इसी तरह से 4 दे रखे हैं। क्या दिया है ऑप्शन 1 1 8 0, बी ऑप्शन क्या दिया है 1200, सी ऑप्शन क्या दिया हुआ है आप लोगों के लिए 1240, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ तक के 1220। इस तरह से आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देख लीजिएगा कैसे बनाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। सॉल्यूशन देखो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि पहले इधर भाग देंगे फिर इधर गुना करें, नहीं, ये सीधा दिखाई दे रहा है तो इससे काटेंगे इसको 2 बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 10 बनेगा और लास्ट वाले को काट कर इसका गुना कर देंगे, तो ये अंदर जैसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 204। समझ पाए? और इधर अब ये इतना ही बचा, ये गुने में था तो इधर भाग में जाकर उसने काट दिया है, इतना तो समझते ही होगा, ठीक है। इधर आया 56 96 डिवाइड अपॉन 4। अब 56 96 डिवाइड अपॉन 4 ऐसा नहीं करना है, सीधा यहाँ पर काट देना है, 4 एकम 4, बचा कितना 4 चौक 16, यहाँ फिर 4 चौक 16, ठीक है, सॉरी 4 चौक 16 और यहाँ पर 4 दूनी 8, बचेगा इतना 4 चौक 16। तो यहाँ से हुआ कितना 14 24 माइनस क्वेश्चन मार्क, माइनस क्वेश्चन मार्क इधर जाएगा तो क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव हो जाएगा और ये आकर इधर घटेगा तो ये क्या हो जाएगा 0, ये आएगा घटेगा 0 और ये 2 जैसा का वैसा रहेगा और 2 घटेगा 1200 1400 में से, तो 14 में से 200 जाएगा तो आपको 1400 में 1200 बचेगा, कितना बचेगा 1200, ठीक है। तो इस तरह 1220 इसका क्या हो जाएगा आंसर, डी आंसर। अब यहाँ पर कोई इकाई का अंक नहीं लग रहा है, याद रखना है, जहाँ इकाई का अंक लग रहा है मैंने वहाँ इकाई का अंक लगाया है, जहाँ इकाई का अंक नहीं लग रहा है हर एक जगह इकाई का अंक नहीं लगाना है। क्वेश्चन देखकर जहाँ ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है वहाँ बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने, चौदह गुणित 15 माइनस 483 डिवाइडेड 23 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क -100। ऑप्शन देख लो 289, बी ऑप्शन दिया है 279, सी ऑप्शन दिया है 347 और डी ऑप्शन दिया है 364। ये चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है। सॉल्यूशन देखो, देखो क्या करना है यहाँ सॉल्यूशन। यहाँ पर सबसे पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई तो कर ही देना है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि एकदम से प्रश्न के आंसर को दे पाए, पॉसिबल नहीं है। देखो 15 चौक 60 0, 6 बचेगा, 15 6 21, ठीक है 210। अब यहाँ पर देखो 23 दूनी 40 होता है, ठीक है, फिर बचेगा यहाँ पर 2 और 23 से कम 23 21। इतना तो करना ही पड़ेगा, छोटे मोटे सॉल्यूशन और कैलकुलेशन और पहाड़े तो पता होना चाहिए, कम से कम 20-25 तक के, ज़्यादा नहीं तब भी तो। और इधर बचा क्वेश्चन मार्क माइनस क्या बचा है 100, इतना ही बचा है। अब देखो ये पहले घटेगा और ये आकर जुड़ेगा, तो सीधा सा है कि 100 माइनस में इधर आएगा और जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 310 होगा और अब 21 घटेगा और क्वेश्चन मार्क। अगर मैं इसे 20 समझकर घटाऊं, अगर 20 समझकर घटाऊं तो ये हो जाएगा 290, क्योंकि 20 को घटाऊंगा तो 290 और 1 कम कर दूंगा तो 289, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 289। अगर नहीं दिमाग बन रहा है तो इतना सा दिमाग लगाना है, 20 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 290 और 1 बचा हुआ उसे भी हटाऊंगा तो 289, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें अच्छी लग रही होगी। बढ़े आगे क्वेश्चनों में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ 7वां चल रहा होगा ये। क्या दिया है, 186 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइड 14 इक्वल टू 1302। ऑप्शन क्या दिया है, 98, बी ऑप्शन क्या दिया है 92, सी ऑप्शन क्या दिया है 88 और डी ऑप्शन दिया है 84। एक ये प्रश्न ले लेते हैं, बार बार लेने की आवश्यकता नहीं। 8वां क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। चलो इसे भी ले ही लेते हैं। 13498 प्लस 8932 माइनस 1159 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप लोग ऊपर का कीजिए क्वेश्चन 89। ये बोल दिया है प्रश्न ने। ऑप्शन आपको यहाँ भी 4 दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, 231, बी ऑप्शन दिया है 233, सी ऑप्शन दिया है 237 और डी ऑप्शन दिया है 239। इस तरह से आप लोगों को प्रश्न और उसके ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, कीजिएगा आप लोग। और सॉल्यूशन भी देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे पास में इतना सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसे, देखो 186 क्वेश्चन मार्क है ना, यहाँ क्वेश्चन मार्क डिवाइड अपॉन क्या है 14 है, और फिर क्या दिया है इधर 1302। जब ये 14 यहाँ भाग में है तो ये गुने में जाएगा इधर, तो यहाँ से ये जाएगा कहाँ, गुने में। और नहीं तो फिर यहीं पर ही कर दो भाग। जब भाग लग ही रहा है तो क्यों ना लगा दे। ठीक है, 14 एकम 14, बचेगा कितना 4। ठीक, चौदह से पूरा पूरा कट नहीं रहा है क्योंकि 46 आता नहीं है। 186, ठीक, तो 14 यहाँ पर जैसा का वैसा। क्वेश्चन मार्क रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1302, 14 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो 14 डिवाइड अपॉन 186। ठीक है, इसका गुना कर दूंगा तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 8, या फिर इसको 186 को इधर रहने देता हूँ 186। ठीक है, इधर ये हो जाएगा कितना 8। अब याद रखना कि मैंने जो पहले बताया था, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ऐसा क्या रखे कि इकाई का अंक कितना आ जाए 8। तो देखो इस 6 के सापेक्ष अगर मैं ये 8 रख दूँ, यहाँ का 8 छंग 48, तो 8 छंग 48 सिर्फ ये ला रहा है। उसके बाद में अगर मैं इस 2 को रख दूँ ना तो 6 दूनी 12, 2 आ रहा है, ये नहीं ला रहा है। अगर मैं इस 8 को रख दूँ तो ये भी 8 छंग 48 लेकर आ रहा है, और ये 6 चौक 24, ये नहीं ला रहा है। ठीक है, चलो हमारे पास में 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। ऐसी कंडीशन में पूरे प्रश्न को अब करना ही जरूरी है, क्योंकि जब तक के पूरे क्वेश्चन को नहीं करोगे तो प्रश्न का आंसर नहीं बनेगा। चलो अब इसे बना ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार मैं देख लेता हूँ, डेटा तो ठीक है। चलो क्वेश्चन मार्क जैसा का वैसा 1302 इंटू 14 डिवाइड अपॉन 186। ठीक,
अब अगर ये 186 अगर आता है तो यहाँ से कोई ना कोई चीज़ें ऐसी होगी जो कटेगी। देखो 7 से ये भी नहीं कट रहा है, 2 से काट देते हैं, ये 7 बार कटेगा। और अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये 9 और ये 3, 93। ठीक है, ये 3 से कट रहा है, चलो 3 से ये कट रहा है, काट देते हैं इसे। ये कटेगा 3 से कितने बार, 3 और 1 31 बार, इसे काट देते हैं, 4 बार कटेगा, 3 और 4। ठीक है, अब तो सीधा 31 से कम 31 ही बचा है, तो सीधे 31 का पहाड़ा लगा देते हैं, क्योंकि संख्या कोई भी ऐसी दशमलव में नहीं है कि आंसर दशमलव में आए, यानी परफेक्ट आंसर आएगा। और परफेक्ट आंसर आएगा तो 31 से 1 बार कट रहा है, 1 बार काट देते हैं, बचेगा कितना हमारे पास में 12 और ये 24। ठीक है, अगर 4 बार ले लेते हैं तो ये कितने बार, 14 बार, और अब 7, 14 7, तो देखो ये हो जाएगा कितना, 7 चौक 28, बचा कितना 2, और ये हो जाएगा 9 98, यानी इसका आंसर ए हुआ। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट आंसर लेकर आए, क्योंकि जब ऑप्शन 2 हो जाए तो आंसर एग्जैक्ट ही आना बहुत ज़रूरी है। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चनों में सिर्फ इकाई का अंक लगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चनों में इकाई का ही अंक बने। यहाँ देखते हैं बनाकर इकाई के अंक से, ये हो जाएगा कितना 10। ठीक है, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। यहाँ पर देख लो, ये क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 9। मुझे यहाँ ऐसी कौन सी संख्या रखनी है कि 1 ला दे, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब हो जाता है आंसर। ठीक है, और आंसर कहाँ दिए है, 4 ऑप्शन दिए हैं। अगर मैं 1 रख दूँ यहाँ पर तो 9 एकम 9, यहाँ 9 नहीं है, ऑप्शन अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि गुना होगा तो यहाँ पर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 3 रख दूँ तो 9 3 27, 7 है क्या, नहीं है, हट जाएगा। अगर मैं यहाँ 7 रख दूँ तो 9 7 क्या हो जाएगा 63, 3 है क्या, नहीं है, हटा दीजिए। और 9 रख दूँ तो 9 9 81, यानी डी इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो जहाँ पॉसिबिलिटी है कि आप इकाई के अंक को देखो, मेरे ये 10 से 12 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि कौन कौन से क्वेश्चनों में आप लोगों के इकाई के अंक को देखना है। अगर इकाई के अंक से बात नहीं बनती है तो आपको पूरा सॉल्व करना है, कहाँ पर सिंगल प्लेस, डबल प्लेस। मैं ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन को करके आया हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ और क्वेश्चनों को बना रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और क्वेश्चनों को सोचना भी पड़ता है, जरूरी नहीं। याद रखना, जैसे कुछ क्वेश्चनों में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं क्वेश्चनों को सोच रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भूल गया। ये नहीं सोचना है आपको, सिर्फ ये इस चीज़ को इस पॉजिटिविटी में लेना है कि मैं उस क्वेश्चन को और तरीके से कैसे कर सकते हैं, मैं ये देख रहा था। ये नहीं मैं चाहता तो उसको 2 से पहले काट देता था, क्योंकि सीधी समझ में आ रही थी संख्या कि 2 से कट रही है, 7 से। मैंने चेक किया कि कोई बड़ी संख्या से नहीं कट रही है डायरेक्टली, तो मैं इसीलिए उसे छोड़ रहा था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। आई होप क्वेश्चन नंबर कुछ 8वां होगा। सूट कितना हुआ, क्वेश्चन नंबर 9। $3397, इसमें हमने 3401 जोड़ा तो क्वेश्चन मार्क इंटू 66। ये ऐसे क्वेश्चन दिए, आपको 4 ऑप्शन दे दिए हैं, 100, 102, सी दिया है 106 और डी दिया है 104। ठीक है, 9 के बाद में 10वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, टाइम कितना हुआ, ये भी दिया है आपको क्वेश्चन। आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा।
43, 543, ठीक है। अगला दिया है 45, 343, 44, 343, 44, 343 और डी दिया है 43, 345, ठीक है। और ये सेंट्रल बैंक में आए हुए क्वेश्चन है 2009 में, दोनों क्वेश्चन सेंट्रल बैंक में आए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लिख दे रहा हूँ 11वां, क्या दिया है, चलो 2 क्वेश्चन और ले लेंगे बाद में। देखो यहां पर क्या करना है, इन इकाई के अंक को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और यहां पर इकाई का अंक 6। यहां पर ऐसा क्या रखे कि 8 लिया है, तो 8 लाना है तो यहां पर देख लो 0 से तो 8 आना कुछ पॉसिबल नहीं है। यहां पर अगर 2 रख दूं तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। अगर मैं इस 2 को रख दूंगा तो 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, हटा दिया। अगर मैं 6 रख दूंगा तो 6 6 क्या हो जाएगा 36। और यहां पर अगर मैं इस 4 को रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। इसमें एक ये ऑप्शन भी है शायद, नन ऑफ दिस का क्वेश्चन क्रमांक, हाँ बिल्कुल, इसमें नन ऑफ दिस कोई नहीं, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसे भी देख लेते हैं। इसे अगर मैं रख दूंगा यहाँ पर 4 को तो भी ये नहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हुआ ई बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो क्या किया है, सबसे पहले हम इकाई के अंक को देख लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों संख्याएं जोड़ देते हैं क्योंकि दोनों नेगेटिव है और ये कैसा है पॉजिटिव है। अगर मैं इस 8 में से 9 को घटाऊंगा क्योंकि ये नेगेटिव है तो पूरा 9, तो क्या बचेगा -1, क्या बचेगा -1। और ये -1 इस -6 के पास जाएगा तो -7। अब -7 तो घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम 10 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 3, और 3 पॉजिटिव। इस माइनस की वजह से हमें 10 लेना पड़ा, तो हमें रिटर्न भी तो देना पड़ेगा। किस में देंगे, माइनस में देंगे। 7 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 और ये माइनस में फिर से 6 तो क्या हो जाएगा -15, क्योंकि 9 है यहाँ पर तो -15। और यहाँ पर -15 और ये 3 हो जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 18, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 18। अब माइनस का ये 18 हुआ तो ये किससे घटेगा 20 से। 20 से अगर मैं 18 को घटा दूं तो कितना बचेगा 2, ठीक है। तो 23 है क्या कहीं यहाँ पर, नहीं है। इसमें भी नन ऑफ दिस या नोटा का ही ऑप्शन दिया होगा। पैंतालीस 99 678 1036। ठीक, तो यहाँ 6, ओहो देखो क्या गलती हुई है इस क्वेश्चन में। पहले वाले इसमें ऑप्शन में कितना आया था 3, और हमें 1 रिटर्न देना पड़ा था माइनस का। यहाँ पर पॉजिटिव का कितना बचा 6, और ये नेगेटिव का कितना है 9। 9 में से ये 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो 9 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा -3, और -3 और ये -3 कितना हो जाएगा -6। अब इसको फिर से 10 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 43, मतलब 43, और 43 किस में है लास्ट वाले सब में है 43। यहाँ नहीं था तो इसे हटा दिया, ठीक है। यहाँ पर भी 43 लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में फिर से रिटर्न का क्या कर देंगे 1, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, और ये 5 यहाँ पर जैसा का वैसा 0 है तो 5, और यहाँ भी 5, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था 5। अब 5
सैकड़े के अंक में कहाँ है, यहाँ है 5 नहीं हट जाएगा, यहाँ है 5 नहीं है हट जाएगा, यहाँ पर सैकड़े में 5 नहीं है तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो देख ले एक बार फिर से, ठीक है। क्या किया है, संख्या हमारे पास में इस तरह लिखी हुई है 98678 -45099 -10036, ठीक है। क्या किया मैंने, इकाई का अंक लिया 8 में से 9 को घटाऊंगा तो जो नेगेटिव है वो नेगेटिव में बचेगा। अगर मैं 8 में से 9 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, -1। अब ये -1 है, जब ऑलरेडी ये माइनस में है तो 6 माइनस में जाएगा तो कितना हो जाएगा, -7 होगा, क्योंकि ये भी माइनस में और ये भी माइनस में क्या है 7 है। तो दोनों माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा -7। अब -7 तो लिख नहीं सकते क्योंकि संख्या कैसी चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो हम 10 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा 3। फिर इसी माइनस के जो -7 के वजह से 10 लेना पड़ा, यानी हमें हासिल का 1 लेना पड़ा, तो यही हासिल का क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। अगर 20 अगर होता यानी 18 19 होता या 14 यानी 10 से ऊपर अगर संख्या रहती तो हम 20 लेते, तो वहाँ रिटर्न हम कितना करते 2। वैसे ही यहाँ पर 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 6 कैसा है पॉजिटिव। मैंने इस 6 को नेगेटिव ले लिया था पहली बार, तो यहाँ 6 है, और ये 6 जब इस नेगेटिव 9 के पास जाएगा तो 6 पॉजिटिव है 9 नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला बड़ा है तो कितना बचेगा 3, और वो भी माइनस में। ये -3 और ये -3 कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। फिर 6 नहीं जाएगा तो कितना बचेगा, 6 को 10 से घटाएंगे तो 4 बचेगा। फिर से रिटर्न का क्या कर देंगे 1, और यहाँ पर बचेगा कितना 5। अब 5 में से ये भी 0 है और यहाँ भी 0, तो 5 जैसा का वैसा बच जाएगा। अब ये संख्या कहीं नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ ए में नज़र आ रही थी, ठीक है। चलते हैं 2 क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या दिया है 864 डिवाइड अपॉन क्वेश्चन मार्क डिवाइड अपॉन 9 इक्वल टू 3। ऑप्शन दिया आप लोगों के लिए 39, बी दिया है 21, सी दिया है आप यहाँ पर 21, सी दिया है 36 और डी दिया है 27 और ई दिया है नोटा, मतलब इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क गुणित 54 इक्वल टू 6588, ठीक है। ए ऑप्शन है 132, बी ऑप्शन है 136, सी ऑप्शन है 122 और डी ऑप्शन है 124, ठीक। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या दिया है 864, ये भाग में है और ये भी भाग में है, इसका मतलब 1/9 इक्वल टू 3। इसका मीनिंग तो यही हुआ। और याद रखना कि अगर मैं इन सभी को इधर लेकर चले जाऊं तो यहाँ पर कितना है 4, 9 3 कितना हो जाएगा 27, क्वेश्चन मार्क भी इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब याद रखना ये 7 और इसके साथ में क्वेश्चन मार्क ऐसा क्या रखूं कि 4 आ जाए। तो देखो ये है 7 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। अगर मैं 9 रखूँगा तो 9 7 63, यानी 6 आना चाहिए, 6 है क्या, नहीं है। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ 7 में 1 रखूँगा तो ये भी नहीं बनेगा। अगर 6 रखूँगा तो 6 में 7 क्या हो जाएगा 42, क्योंकि 6 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 42, ये भी नहीं आएगा। 7 रखूँगा तो 7 ही क्या हो जाएगा 49, यानी 9 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा नोट। समझ पाए? सिर्फ हमें इसको प्रूव करना था। इस क्वेश्चन में देख लो, सभी जगह तो नहीं लेकिन जहाँ प्रूफ हो रहा है वहाँ प्रूफ जरूर करेंगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ भी सिर्फ सेम क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि इकाई का अंक काटा जाए। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 रखूँगा
तो यहाँ से भी 8 आ जाएगा। यहाँ पर 2 रखूँगा तो भी 8 आ जाएगा। यहाँ पर 6 रखूँगा तो इस 6 से नहीं आ रहा है। यहाँ पर अगर 4 रखूँगा तो इससे भी नहीं आ रहा है। तो ये 2, तो अब बचे कितने, 2 ऑप्शन। इसमें एक और ऑप्शन लिख लेना, नन ऑफ दिस एनी। तो अब आपको क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को वैसे ही बनाना है जैसे मैंने बनाया था, 65 88 डिवाइड अपॉन 54। यहाँ आपको भाग देना है, इसको छोटे गुणनखंडों में तोड़ लेना और भाग दे देना। मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ लोग जो लोग देखेंगे इन वीडियो को, तो वो लोग इस प्रश्न का आंसर ज़रूर निकाल कर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएंगे। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। आप लोग खुद मुझे कमेंट्स कीजिएगा और इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। हाँ, मैं उम्मीद करूँगा कि चीज़ें, उम्मीद क्या, मैंने बहुत अच्छी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों को बताया है। आप इसे काफ़ी हद तक एंजॉय करेंगे और ये आपके परीक्षा के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। मैं अभी ये सिंप्लीफिकेशन का एक पहला लेक्चर था जिसमें मैंने इस तरह की सिंप्लीफिकेशन को लेकर चला था। कल मैं भिन्न संख्याओं को लेकर चलूँगा कि भिन्नों का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। फिर चलूँगा मैं आप लोगों के लिए दशमलव का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। तो ऐसे हम 1 बाय 1 सिंप्लीफिकेशन को लेकर चलेंगे और धीरे धीरे सिंप्लीफिकेशन के पूरे 20 से 25 वीडियो, मैंने कहा है कि 20 से 25 वीडियो आएंगे। आपको पूरे के पूरे 20 से 25 वीडियो को एंजॉय करना है। पूरा सिंप्लीफिकेशन आपको इसी में समराइज मिलेगा। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में और इसी तरह से लगे रहिएगा। ओके, बाय।